दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है। पिघलने को तो पत्थर भी पिघल जाता है यदि उनके ऊपर एक निश्चित समय मर्यादा तक पानी की बूंदें गिरती रहे अगर। दोस्तों, एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ मठ में निवास करते थे। मठ में उनकी उपस्थिति से उनके सब शिष्यों में अच्छे संस्कार और सकारात्मकता का सिंचन होता था। आखिर उनकी शिक्षा के प्रभाव ने अनेक उनके नए शिष्यों को महान गुरु बनने तक का अवसर प्राप्त करवाया था। पर एक दिन ऐसा होता है कि उनके मठ के किसी शिष्य की कीमती चीज चोरी हो जाती है। अब वो शिष्य अपने साथियों में बड़े ही दुख के साथ यह बात बताता है। फिर उनके साथी यह बात उनके गुरुजी को बताने की सलाह उन्हें देते हैं। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आखिर ऐसी आध्यात्मिक जगह पर चोरी भी होना कैसे संभव है। शिष्य अंत में यह बात अपने गुरु से बता ही देता है। गुरुजी पूरी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं, पर बदले में वो अपने मठ में यह चोरी के मामले को लेकर कुछ भी किसी से पूछताछ नहीं करवाते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद फिर से ऐसी दूसरे शिष्य की किसी कीमती चीज भी चोरी हो जाती है। इस बार सब शिष्य आपस में मिलकर गुरुजी के पास जाते हैं। इस बार भी गुरुजी उनकी यह बात को शांति से सुन के जैसे कुछ हुआ ही ना हो इस तरह पेश आ रहे होते हैं। यह देख मठ के सब शिष्य काफी गुस्सा हो जाते हैं। दूसरे दिन सारे शिष्य इकट्ठा होकर एक फैसला लेते हैं कि जब तक मठ में हो रही यह चोरी का खुलासा नहीं हो जाता तब तक हम मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालेंगे। यह बात सुन के गुरुजी थोड़ा सोचते हैं और शिष्यों की सहमति के तहत अनशन की इजाजत भी फरमा देते हैं। शिष्यों का अनशन पर बैठना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है, पर किसी के मुंह से आखिर चोरी किसने की है यह बात बाहर नहीं आती है। ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। इस बार भी परिणाम नहीं आता है। सब शिष्य भूख से तड़प रहे थे। यह देख आखिर तीसरे दिन जिस शिष्य ने चोरी की होती है उनसे रहा नहीं जाता है खुद की गलती के बदले दूसरे अपने साथियों को ऐसे तड़पते हुए देखना। वो किसी को पता ना चले ऐसे गुरुजी के सामने जाकर पहले तो खूब रोता है और आखिर में अपनी गलती कबूल कर लेता है। गुरुजी ऐसी गलती के बदले उन्हें कुछ सजा नहीं देते हैं, पर उनसे बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। शिष्य के दिल में भी एक सुकून महसूस होता है। गलती कबूलने के फिर दूसरे दिन गुरुजी वह शिष्य को दूसरे सब शिष्यों के सामने हाजिर करते हैं और सब शिष्यों से कहते हैं कि देखिए, आज आपके अनशन के प्रभाव से मेरे शिष्य का दिल पिघल गया है। आगे गुरुजी बताते हैं कि अगर मैं चाहता तो बिना आपके अनशन भी इन्हें पकड़ लेने में मैं सक्षम था, क्योंकि गलत बोलने वालों की आंखें इशारा कर ही देती है। पर मुझे यहां मेरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करना था। मैं चाहता था कि यह शिष्य को चोरी के बदले सिर्फ सजा की बजाय उनकी खुद की दृष्टि खुल जाए और वो वाकई में चोरी करना गलत है यह वो अपने दिल से मान जाए, और ऐसा ही हुआ। शिष्य, आज का दिन मेरे यह शिष्य का सबसे अच्छा दिन है कि आज उसने अपने जीवन की सबसे खराब आदत का दिल से त्याग किया है। इस तरह मठ के दूसरे शिष्य भी गुरुजी की शांत रहने की वजह को अब अच्छे से समझ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर ही इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।